तो दुबई में एंट्री हो गई, इमिग्रेशन हो गई। इमिग्रेशन बहुत डिफरेंट था इस बारी। जी कौन हमारी इंतज़ार कर रहा है यहाँ पे खड़े होके? अभी निकलते निकलते फिर से स्नो स्टार्ट हो गया यहाँ पे। आई डोंट नो भाई, प्रायोरिटी एंट्रेंस का क्या मतलब है? मैंने कहा भाई चांस ले लेता हूँ, लिखा हुआ है प्रायोरिटी के आपका अंदर से दूसरा रास्ता, नो यू गो फ्रॉम दी अदर डोर। अब टैक्सी वाला ने इसके सामने उतारा तो भाई हमें क्या पता। चलो भाई दूसरा डोर ढूंढते हैं जिसपे ना लिखा हो प्रायोरिटी। डोर कौन सा नज़दीक है भाई? पूरा दूसरी तरफ जाके डोर है। ओके जी, वन मोर टाइम। दुबई में मोस्ट लाइकली अच्छा होगा भाई, टेम्परेचर गर्मी होनी चाहिए। सो यहाँ पे भाई आई थिंक कुछ ज़्यादा ही पंगा है। अभी तो एयरपोर्ट घुसने से पहले ही सिक्योरिटी चेक हो गया पूरा सामान, एक्सरे वैक्सरे। अब चेक इन होगा, उसके बाद फिर एक सिक्योरिटी चेक होगा। लेट्स डू द वजन। और भाई तीसरी बार भी टैक्सी वाले ने चूना लगा दिया। जब वो बंदा पहुंचा था तो उसके मीटर पे ऑलरेडी 153 लीरा थे। मुझे लगा कि भाई इसको कन्फ्रंट करूं, बोलूं भाई ज़ीरो नहीं है। मैं कहा चल यार ठीक है, मैं निकल ही रहा हूं यहाँ से, कोई बात नहीं। वो सब ठीक है, कर दिया मैंने, इग्नोर कर दिया। फिर उतरते टाइम उसको याद दिला, उसके मीटर पे था 1500 लीरा एयरपोर्ट तक का। तो मैंने उसको बोला 1500 ऊबर पे डाल दे, मैं कैश नहीं दूंगा तेरे को। इस बार मैंने उसे क्लियर कर लिया। तो कहता ओके ओके ऊबर। तो मेरा सामान उसने बाहर निकाला तो मुझे बोलता है आई पुट। मैं कहा चल ठीक है भाई, डाल देगा। ऊबर में फिर उसने कितना डाला? 1700। तो 150 पहले ही ऐड करके आया था, 200 और ऊपर से डाला उसने ऊबर पे। तो बेसिकली जितना मीटर पे आता है ना वो फिर ऊबर में डालते हैं ये लोग कि भाई कितना था। तो ये बहुत चालाकी है भाई, चोर है बिल्कुल टैक्सी वाले। मतलब ये देखो कि 4 में से 3 टैक्सी वाले, तो 75% टैक्सी वाले चोर हैं भाई। 4 में से 1 ठीक मिला, 3 चोर। एनीवेज मेरे को अभी चेक इन काउंटर पे जाना पड़ रहा है बिकॉज मैंने चेक इन तो हो गया, बट फॉर सम रीज़न मेरा बोर्डिंग पास नहीं प्रिंट हो रहा, मतलब ऐप में नहीं आ रहा। आते हुए ऐप में आ गया था, शायद अब यहाँ से दुबई जा रहा हूँ, दे वांट टू वेरीफाई द पासपोर्ट, मे बी दैट्स वाई। सो आई डिड नॉट गेट द बोर्डिंग पास। अभी उसके लिए चलते हैं यहाँ पे चेक इन काउंटर पे, इंटरनेशनल चेक इन। अरे भाई फ़ोन छोड़ के हमारे को बुला लो भाई। भाई देखो बेसिक कर्टसी क्या होती है। पासपोर्ट आपने एजेंट को दिया, उसने सारा काम कर लिया, एजेंट ने आपको पासपोर्ट वापस हाथ में दिया। भाई ऐसा मैंने कभी नहीं देखा एजेंट ने वहीं फेंक दिया पासपोर्ट, भाई खुद ही उठा ले। ऐसी क्या बात हो गई यार? मतलब इतना क्या, इतने कितने तुम बुरे मूड में हो भाई? अपने हस्बैंड से लड़ाई करके आया हो या क्या है? आई डोंट नो। मतलब यू जस्ट थ्रो इट लाइक दैट, ये लो। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार। One more security check. Okay, security check was really quick, 30 seconds. लाइन बिल्कुल भी नहीं थी। अब मेरे पास में 400 लीरा पड़े हुए। I'm thinking कि मैं इसका क्या करूँ। इतने भी नहीं है कि उसमें कुछ आधे कुछ आना है नहीं। Like ड्यूटी फ्री से तो 400 लीरा का मतलब क्या हो गया? $8-9। That's it. ओके दैट्स माई फ्लाइट TK762 टू दुबई, और लिखा हुआ है गेट आएगा ही 12 बजे। मेरे पास जितने लीरा पड़े हैं उतने में यही आएगी भाई, यही ले लेते हैं एक। लेट्स चेक आउट दिस। दिस इज द फर्स्ट एंड ओनली 5-star लाउंज इन
Turkey. Let's see. This lounge is really something. भाई ये बटर बड़ा हुआ है यहाँ पे, वाह। बट अभी के लिए इतना काफ़ी अपने को। And there is more food. I'm gonna try the hummus. ये बन गया है भाई पूरी रंग बिरंगी सैलेड की प्लेट। और ये देखो भाई, ये मीट। This is hummus. This is ziki. ये कुछ उसका चुकंदर का कुछ था। This is, I forgot the name of these two things. हाँ, ये कोई तो पुडिंग है उनकी। कुछ जैसे अपना श्रीखंड होता है ना, शायद ऐसा लग रहा है कि ये दही से ही बनाई हुई है जैसे श्रीखंड, ऊपर से सूखी सेवियाँ। जी, डिनर इज डन। आई स्टिल हैव 3 hours लेफ्ट। आई थिंक ये सबसे फास्ट मैंने वीडियो आज तक एडिट करी हुई। 2 घंटों में वीडियो खत्म। इस लाउंज में मेरे को एक और चीज़ बढ़िया लगी, इसमें ना बाहर टेरेस भी है ऐसे, और यहाँ से पूरे इसका कुछ तो काम चल रहा है नीचे, बट पूरे इसका व्यू भी है। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर कंट्रीज, बट US और कनाडा में ना बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं। अगर आपके पास में वो क्रेडिट कार्ड हो तो आपको प्रायोरिटी पास की एनुअल मेंबरशिप फ्री मिलती है। उसका मतलब क्या है कि जितने मर्ज़ी लाउंज में आप जाओ, बस आपकी टिकट होनी चाहिए और आप 3 घंटे पहले नॉर्मली जा सकते हो लाउंज में। दे अलाउ अनलिमिटेड विजिट्स। बट ये जो क्रेडिट कार्ड्स हैं ना थोड़े महंगे पड़ते हैं, नहीं $400-500 से स्टार्ट होते हैं पर ईयर की उनकी मेंबरशिप, जो उनकी फ़ीस है। बट अगर आप ट्रैवल करते हो टोटली वर्थ इट। जैसे मेरे पास जो है अभी कार्ड, उसमें मेरे अलावा मैं 2 गेस्ट को भी लेके जा सकता हूँ। एयरपोर्ट पे एक तो आपको जो आपका स्ट्रेस कम होता है कि कहाँ बैठोगे, जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, वाईफाई बढ़िया नहीं है वगैरह वगैरह। फिर खाना भी आप एयरपोर्ट पे अगर आप 3-4 घंटे पहले पहुँच गए, आपको खाना भी खाना है वो। और अगर मान लो 2-3 लोग हो ना, टोटली वर्थ इट है भाई, पूरा पैसा वसूल है वो। वी हैव टू गो टू F19। 45 मिनट है, पहुंच जाएंगे। अभी रात के 1 बजने वाला है। जब मैं 10 बजे आया था तो ऐसे लग रहा था कि कोई खास बिजी नहीं था एयरपोर्ट। 1 बजे ऐसे लग रहा भाई बहुत ही बिजी है एयरपोर्ट। समहाउ इस टाइम ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं, इसीलिए जो इनका लाउंज भी है वो 24 घंटे खुला है। मुझे लगता है यहाँ पे इस एयरपोर्ट पे रात की फ़्लाइट्स बहुत हैं। ये तो बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट होते हैं जहाँ पे 9-10 बजे के बाद फ़्लाइट्स होती ही नहीं है, 11-12 के बाद फ़्लाइट्स होती ही नहीं है। मुझे याद है हम लोग लिस्बन गए थे। लिस्बन में हमारी फ़्लाइट लैंड हुई 11 बजे, 11 या 12 समथिंग लाइक दैट। और अगले दिन सुबह 5-6 बजे की फ़्लाइट थी। भाई वो पूरी रात एयरपोर्ट बिल्कुल खाली है। उन्होंने हमारे को एयरपोर्ट से निकाल दिया, बोलते हैं बाहर जाओ और 4-5 घंटे के बाद दोबारा चेक इन करना। भाई एयरपोर्ट, और हमने कहा 4 घंटे के लिए क्या होटल लेंगे, 1 घंटा तो आने जाने में लग जाएगा। तो 4 घंटे हम लोग लिस्बन में बाहर, एयरपोर्ट के बाहर ही पत्थर के ऊपर सोए हम लोग। पर एटलीस्ट इस एयरपोर्ट में वो प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पूरी रात चल रहा है भाई एयरपोर्ट। यहाँ तो आप जिस टाइम मर्जी आ जाओ, लोग ही लोग हैं, भरा पड़ा इस टाइम। पर कुछ भी कहो, दिस एयरपोर्ट इज़ रियली ब्यूटीफुल। काफ़ी अच्छा टर्मिनल है। ये है वो साल्ट बे इस्तांबुल।
भाई ये F गेट है, F19 सबसे लास्ट गेट दिया इन्होंने F में, और लाउंज था सबसे उस तरफ। पूरा टर्मिनल पार कर लिया भाई, सांस चढ़ गया। थका दिया भाई, बुरी तरह थका दिया। अभी भी नजर नहीं आ रहा मेरे को, 20-25 मिनट लग गए यार। कहाँ है भाई 19 नंबर, 18 ये रहा, 17 ये रहा, 16 17 19 F19 ये है भाई। ये अपने ही लोग लगे हुए लाइन में, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। भाई अभी तक तो मेरे साथ वाली सीट पे कोई आया नहीं है। फिंगर्स क्रॉस कोई ना आए ना भाई, नींद बढ़िया आ जाएगी। ओके जी, स्वागत है आपका। नो स्वागत नहीं, वेलकम टू नहीं, हबीबी कम टू दुबई। तो दुबई में एंट्री हो गई, इमिग्रेशन हो गई। इमिग्रेशन बहुत डिफरेंट था इस बारी, आई डोंट नो व्हाई। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि ऑटोमेटिक स्मार्ट गेट्स बनाए हुए हैं, और दूसरी तरफ इमिग्रेशन एजेंट बैठे हुए हैं। तो नॉर्मली आप किसी भी कंट्री में जाओ, यू गिव योर पासपोर्ट टू द इमिग्रेशन एजेंट, वो स्टैंप लगाता है। पहले उसने बोला स्मार्ट गेट में जाओ, तो जो आगे लोग थे उन्होंने स्मार्ट गेट में अपना पासपोर्ट स्कैन किया, फिर उनको इमिग्रेशन एजेंट के पास भेज दिया। लेकिन कुछ लोगों को वो बोल रहे थे कि स्मार्ट गेट पे अपना पासपोर्ट स्कैन करो, वहीं से निकल लो, तुम्हारे को इमिग्रेशन एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मे भी इसलिए क्योंकि मैं पहले 2 बार आया हुआ हूँ, उनके पास रिकॉर्ड था मेरा, व्हाटएवर। मुझे इमिग्रेशन एजेंट के पास ही नहीं जाना पड़ा। मैंने पासपोर्ट वहाँ किया, उसने आईज स्कैन करी, एंड दैट्स इट। किसी से बात ही नहीं, मतलब कोई इमिग्रेशन एजेंट से किसी से बात ही नहीं कर, मतलब ऐसे इतना सिंपल तो अपनी कंट्री में वापस जाओ तब नहीं होता। like super simple, less than 5 seconds waiting for my luggage now. भाई पब्लिक पूरी निकल गई यहाँ से, 2 बैग हैं और दोनों नहीं आए। भाई पंगा हो जाएगा, बैग नहीं आए तो बहुत बड़ा। और मेरा होटल जो है ना वो यहाँ से बिल्कुल नज़दीक ही है, कुछ 15 मिनट ही है। पर यहाँ पे लोकल घूमने के लिए आई एम जस्ट थिंकिंग ईदर टू गेट अ कार और टैक्सी पे काम चला लूँ। सो मैंने फिर गाड़ी रेंट कर ली, मेरे को अच्छा रेट मिल गया। तो वैसे बेटर रहता है, टैक्सी पे बड़ा सुकून रहता है कि जहाँ भी जाना है आपने, वो टैक्सी आपको गेट पे उतारेगी, मिलेगी। बट कई बार टैक्सी के लिए ना वेट बहुत करनी पड़ जाती है। तो अभी का तापमान है लगभग 18 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा गर्मी होती जाएगी ऑफ कोर्स। कार रेंटल पिकअप इज फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, ओके भाई। एटलीस्ट एंड्रॉयड ऑटो है यहाँ पे, वो सेट कर दिया है। पहले ही उसकी भी लाइट जली हुई है, टायर की, प्रेशर की। अब थोड़े दिन रहना है यहाँ पे, चला लेंगे काम, क्या करेंगे यार। लेट्स सी कैसा रहता है दुबई में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस। ड्राइविंग मैंने पहले करी है दुबई में, बट In 300 meters, take the ramp to Casablanca. मैंने करी है यहाँ पे ड्राइव, बट मैंने गाड़ी रेंट नहीं करी थी दुबई में। फर्स्ट टाइम रेंटिंग अ कार इन दुबई। लेट्स सी। जी कौन हमारी इंतजार कर रहा है यहाँ पे खड़े होके।
हाँ जी, आप यहाँ पहुँच गए हो आप। चलो मैं गाड़ी पार्क कर लूँ एक बारी। वैलेट पार्किंग वो है उनकी। सामान भी तो निकालना है। हाँ, सामान निकाल के उनको वो दे, हाँ सामान निकाल देंगे तो। और क्या, मैंने ना प्लेन में इसीलिए खाया ही नहीं ना मैंने प्लेन में चढ़ा हूँ, एक पानी तक नहीं लिया उनसे। क्यों नींद आ गई? नहीं मैं कहा मैं सुबह ही जाके खाऊंगा। कहाँ घुमा देता मम्मी पापा को। कल कैसा रहा फिर? बढ़िया। ये है होटल, वो पहुंच गए हैं जो खास लोगों से मिलने आना था। आजकल आप दुबई रहते हो क्या? हाँ, आजकल आए हुए हैं हम। आजकल आए हुए हैं। दुबई आए हुए हैं। हमारे बेटे ने टिकट करवा दी थी। नहीं एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे कुछ काम था, मुझे अपने कुछ फ्रेंड से मिलना था यहाँ पे। तो इनको तो रिक्वेस्ट कर करके थक जाते हैं, ये तो आते नहीं यूएस। मैं कहा चलो एटलीस्ट मैं दुबई आ रहा हूँ तो इनके लिए आसान है, 4 घंटे की फ़्लाइट है, तो 3-4 दिन पेरेंट्स के साथ घूमेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद फ्रेंड्स के साथ। कैसा सफ़र कैसा रहा आपका? तेरे को मिलने हैं दुबई थोड़ी। हाँ नहीं चलो थोड़ा मिलेंगे या ना, टाइम पास करेंगे, थोड़ा घूम भी लेंगे। रियलिटी नहीं लग रही, जरा चुट्टी मार। कैसे अजीब सा लग रहा है। हाँ वो भी मतलब न्यूट्रल, वो तो कहते हैं ना जैसे अब मान लो 2 एनिमी कंट्रियां होती हैं, उसका राजा उस कंट्री में नहीं जाता, उसका राजा उसमें नहीं जाता, तीसरी जगह मिलते हैं। तो ये वही वाला हाल हो गया कि यार कि मान लो इंडिया पाकिस्तान की मीटिंग करानी है ना, इंडिया में होगी ना पाकिस्तान में होगी, किसी तीसरी जगह होगी। वो था ना ऐसे क्या ताशकंद में समझौता हुआ था। हाँ तो ऐसे ही है यार, वो हमारे को न्यूट्रल ग्राउंड में मिलना पड़ रहा है। ऐसे मुझे ना लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है वैसे। ये देखो ना, ये पहले लेकर आए हुए हैं सारे साथ में, गुलाब के और ये मिलता है ये, है मिलता है वहाँ। नहीं, इसके लिए दुबई आ जाते हैं हम खाने के लिए। वाह जी वाह, क्या बड़े बड़े पीस हैं ये गाजर पाक के, एकदम बढ़िया लग रहा है। सॉफ्ट होगा काफी। टेस्टी है। चले ब्रेकफास्ट करके आते हैं। हाँ